हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64th बीपीएससी इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी की कड़ी में दो छात्रों के जो प्रश्न पूछे गए हैं इंटरव्यू में उसे मैं आपके साथ साझा करूंगा। जो पहला छात्र हैं उनका जो ऑप्शनल पेपर है वो ज्योग्राफी है, यानी वैकल्पिक विषय इनका भूगोल है, और इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है वो बीटेक से किया है ECC। वर्तमान समय में ये नाबार्ड में कार्यरत है, यानी वर्किंग नाबार्ड। इनका जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश रहा है, और अगर इनके सेक्स की बात करें तो ये मेल मेंबर है। अब इनसे जो इन्होंने दिया है स्क्रिप्ट उसी हिसाब से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। चेयरमैन ने इनसे पूछा कि आपने आज का अखबार पढ़ा है, टुडे न्यूज़पेपर हेडलाइंस ही वाज आस्किंग अबाउट यस्टरडे बिहार कैबिनेट डिसीजन, जिसमें बिहार के कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिया था उसके बारे में इनसे पूछना चाह रहा था बोर्ड। इसके बाद इनका रिप्लाई था कि आई हैव टोल्ड आई हैव नॉट गॉन थ्रू कैबिनेट डिसीजन बट आई हैव रेड द हिंदू इन दैट हेडलाइंस वाज फार्मर प्रोटेस्ट एंड अनदर न्यूज US सैंक्शन और तुर्की। तो इन्होंने कहा कि मैंने जिस डिसीजन के बारे में आप जानना चाहते हैं उस डिसीजन के थ्रू मैं नहीं हो गया हूँ, हाँ, लेकिन मैंने आज द हिंदू पढ़ा है जिसमें जो मेन न्यूज़ थी वो फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी थी, और दूसरा जो अमेरिका के द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बारे में था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मैंने हिंदुस्तान पढ़ी है जिसमें बिहार गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीनेशन की फ्री वैक्सीनेशन की बात कही है उसके बारे में इन्होंने बोर्ड को बताया। फिर इनसे चेयरमैन सर ने एक सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा कि लेट यू हैव अथॉरिटी टू रोल आउट द कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर एरिया। आपको जिस एरिया में भी आपको पदस्थापित किया जाता है जॉब के बाद, उसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का आपको हेड बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है। व्हाट यू विल डू, इट वाज बेसिकली ए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। इन्होंने बताया कि आप क्या करेंगे इस स्थिति में। तो इन्होंने लिखा है कि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था जिस पर लगभग 3 से 4 मिनट इन्होंने कुछ रिप्लाई किया। फिर बोर्ड ने क्रॉस क्वेश्चन किया इनसे, तो प्रक्रिया फॉलोअप क्वेश्चन की तरफ 3 से 4 मिनट तक चली। इसके बाद चेयरमैन सर ने इनसे पूछा कि टेल मी 5 रिवर्स ऑफ बिहार, बिहार की 5 नदियों का नाम बताएं व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय एंड डायरेक्टली इंटर इन बिहार एंड फॉल इन गंगा। ठीक है, इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होने के कारण इनसे प्रश्न पूछा गया। एक छोटी सी सूचना है, इसके बाद हम आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अन अकेडमिक कमबैक जो कि 20 दिसंबर 11 बजे से लाइव होगी। इसमें आप 45 मिनट में 60 प्रश्नों के उत्तर देकर, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में रैंक 1 से लेकर रैंक 3 के बीच आते हैं तो आपको अन अकेडमी का 1 मंथ सब्सक्रिप्शन या उसके इक्विवेलेंट अमेजन वाउचर मिल सकता है। रैंक 4 से रैंक 150 तक 1000 के अमेजन वाउचर्स मिलेंगे। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और हमारा कोड एडुनिकेतन यूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। फिर इनसे पूछा गया कि एल नीनो के बारे में आप क्या जानते हैं, एल नीनो के बारे में बताइए। इतना प्रश्न इनसे चेयरमैन सर के द्वारा पूछा गया। इसके बाद बोर्ड मेंबर फर्स्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर इनसे पूछा गया कि व्हाई बिहार हैज़ बीन एलोकेटेड लो वैक्सीन। फिर इनका रिप्लाई है कि आई वॉज नॉट अवेयर विथ दिस डेवलपमेंट सो आई टोल्ड प्रोबेबल रीजन। फिर इनसे जॉब से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए। CD रेशियो ऑफ बिहार व्हाई लो, व्हाई कॉमर्शियल बैंक इज नॉट एक्सटेंडिंग द लोन, व्हाई बिहार फार्मर इज नॉट डूइंग सुसाइड। इस फार्मर की जो प्रोटेस्ट चल रही है उससे एक प्रश्न इनसे पूछा गया कि फार्मर प्रोटेस्ट बिहार में क्यों नहीं हो रहा, बिहार में यहाँ के जो किसान हैं वो सुसाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, या सुसाइड रेट बिहार में जो यहाँ के किसानों की आमदनी है वो अन्य राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन जो सुसाइड रेट है वो यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में वो भी कम है, जो कि एक कंट्राडिक्शन है। आखिर ऐसा क्यों है। इसके बाद एक इनसे प्रश्न पूछा गया सिचुएशन ओपिनियन बेस्ड कि जब इलेक्शन कराए जा सकते हैं बिहार में तो पार्लियामेंट का विंटर सेशन क्यों पोस्टपोन कर दिया गया, इसका रीज़न क्या हो सकता है। आपको नहीं लगता कि एक गलत विचार है एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मेंबर ने इनसे सवाल पूछा कि सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था।
इसके बाद इनका अपना सेल्फ असेसमेंट है कि इंटरव्यू बेसिकली डिस्कशन मोड में था, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर था और ये अपने इंटरव्यू से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है। इन्होंने इतनी चीज़ें शेयर की। अब जो नेक्स्ट इंटरव्यू जिनका मैं साझा कर रहा हूँ, उनका ऑप्शनल पेपर जो है वो हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य है। बोर्ड के चेयरमैन शुभेंद्र चौधरी सर हैं और उन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया है। इनका डेट ऑफ इंटरव्यू है 14 दिसंबर, जो पहला हमने शेयर किया वो कल का था 16 दिसंबर। चेयरमैन सर ने इनसे सवाल पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, किस सब्जेक्ट से किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट किया है, किस वर्ष किया, यानी कि जो प्रश्न सबसे पूछे जा रहे हैं उनसे ही पूछे गए। ये सारे चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में ही, इनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या हैं, ऑप्शनल पेपर क्या है। फिर इनसे ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर पूछा गया, यानी कि वैल्यू ऑफ, इसके बाद वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। साइमन कमीशन का नाम सुना है, इनसे प्रश्न पूछा गया कब आया था, क्यों आया था, वो अच्छे के लिए आया था तो फिर लोग उसका विरोध क्यों कर रहे थे, यानी कि इन्होंने कुछ उसकी रिकमेंडेशन बताए होंगे कि भारत में ये चीज़ें करनी चाह रही थी। उसका प्रोग्राम था कि साइमन कमीशन के थ्रू ये रिफॉर्म किया जाए। तो बोर्ड मेंबर ने कहा होगा कि जब सब अच्छा ही अच्छा था तो विरोध क्यों हो रहा था उसका। फिर जीडीपी क्या है, गेहूँ आटा रोटी किसे जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली एक प्रश्न पूछा गया कि जीडीपी में एक ही चीज़ है, गेहूं से आटा बना, आटा से रोटी बना, तो अब जब जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे थे कि फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं कि तीनों रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट्स तीनों इंक्लूड करके करते हैं। इसके बाद एनडीपी क्या है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन कैसे मेजर करते हैं आप। फिर बोर्ड मेंबर 1 ने सवाल पूछा इनसे कि फार्मर प्रोटेस्ट पंजाब हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है, बिहार में क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये प्रश्न भी मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रश्न बच्चों से पूछे जा रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, पंजाब में ज़्यादा हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार में फार्मर्स इनकम लो है, फिर भी यहाँ की सुसाइड रेट विदर्भ और दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। तो इस चीज़ का आप कहीं एनालिसिस कर लें और इसका एक सटीक उत्तर आप अपने दिमाग में सेट कर लें। इसके बाद बिहार में किस मुद्दे पे अभी खरीद हो रहा है, किस में अभी खरीद हो रहा है, एपीएमसी क्यों हटा बिहार से, कब हटा, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, बीएएस क्यों, कितने % लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं बिहार में, यानी फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया इनसे। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अच्छा है फिर भी बिहार हर इंडिकेटर पे पिछड़ा क्यों है, रीजन क्या है इसका। इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है बिहार में, आप बिहार में इंडस्ट्री लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नवाचारी उपाय बताएं। ग्रेजुएशन कब किया है आपने, 2018 के बाद से क्या कर रहे हैं। चूँकि इनका गैप बहुत ज़्यादा था तो इनसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन गैप के बारे में नहीं पूछा गया है। इसके बाद कहाँ पोस्टिंग है, तो ऑलरेडी इन्होंने जॉब भी ले लिया, तो इस कारण इनसे गैप के प्रश्न पूछे नहीं गए होंगे। फिजिक्स में ही बताएं हाइपर लूप क्या होता है, फ्राइडे का लॉ क्या क्या है, दोनों लॉ बताएं। बिहार के फार्मर प्रोडक्ट के नाम बताएं। बिहार के फार्मर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप पॉपुलराइज करने के लिए मार्केट किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से उसकी ब्रांडिंग करेंगे। इसके बाद इनसे प्रश्न पूछा गया कि अब तो आप पॉलिसी मेकिंग में आ रहे हैं, कुछ बिहार को डेवलप बनाने के लिए कुछ अपना इनिशिएटिव बताएं, इनिशिएशन कौन से आप उपाय करेंगे प्रशासन में आते हुए। इसके बाद डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी संबंधित इनसे प्रश्न पूछा गया, राफेल डील से संबंधित प्रश्न पूछा गया इनसे। इसके बाद हिंदी साहित्य से इनसे प्रश्न पूछा गया छायावाद क्या है, छायावादी कवियों के कुछ नाम बताइए, आपको इनमें से कौन से अच्छे लगते हैं और क्यों। निराला की कोई किताब का नाम बताएं, निराला की कोई कविता सुनाइए। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, अंतिम इनको चेयरमैन सर ने कहा अब आप जा सकते हैं। इनका मानना है कि इनका जो इंटरव्यू है साक्षात्कार लगभग 20 से 22 मिनट का रहा होगा। तो ये रहे 2 छात्रों के इंटरव्यू में पूछे गए सवाल जो कि मैंने आपके साथ साझा किया।
मैंने जो आपको कल कहा था कि मैं कंपाइलेशन 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के जितने भी अभी तक आए हैं प्रश्न उनका कर दूंगा, वो आज नहीं हो सका है, लेकिन हाँ आगे 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि वो अपलोड सिस्टमेटिक ढंग से करके लगभग 60 से 70 मिनट का एक वीडियो बनेगा जो कि अपलोड कर दूँ। धन्यवाद।